दोस्तों, आपने जेसन के बर्थडे पे देखा था कि बाबा आके जेसन, मिस्टर मीट और ग्रैंडपा को धड़ाधम पीटा था, जिसके कारण ग्रैंडपा के ऐसा हालत हुआ है। ग्रैंडपा अभी सॉल नहीं पाता है, सारे दिन ऐसे ही रहते हैं। ग्रैंडपा ग्रैनी को कहते हैं, तुम जाओ और मेरे ऐसी हालत का बदला लो। ग्रैनी बोलते हैं, हाँ मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी और गुल्ली बुल्ली और बाबा को इस दुनिया से मिटा दूंगी। ग्रैंडपा बोला, शाबाश मेरे शेरनी, अभी से काम पे लग जाओ। तभी ग्रैनी यहाँ से फरार हो जाते हैं और गुल्ली बुल्ली के घर के सामने जाके प्रकट होता है। ग्रैनी देखने लगते हैं कि इधर उधर कोई है कि नहीं। ग्रैनी जब देखता है कि कोई नहीं है, तभी ग्रैनी आगे जाने लगते हैं। ग्रैनी आगे आके दरवाजा के पास रुकता है और देखता है गुल्ली बुल्ली अपने पीसी में गेम खेल रहा है। गुल्ली पहले एक राउंड खेल चुके हैं और वो आसानी से खेल खत्म किया है, लेकिन बुल्ली अच्छे से नहीं खेल पा रहा है। तभी बुल्ली बोला, अरे बुल्ली, तुम्हारी साथ खेलने से मजा नहीं आता है। शॉन होता तो अच्छा होता, मजा आ जाता। बुल्ली बोला, ठीक है, तो फिर शॉन को बुला लो। तभी गुल्ली मोबाइल निकालते हैं और शॉन को फोन मिलाने लगते हैं। गुल्ली कहते हैं, अरे मोबाइल में कोई नेटवर्क ही नहीं है। बुल्ली, मैं बाहर जाके शॉन को फोन मिलाता हूँ। गुल्ली को बाहर आते देख के ग्रैनी छिपने की जगह खोजने लगते हैं। ग्रैनी को जब छिपने की जगह नहीं मिलते हैं, तभी ग्रैनी घर के पीछे जाने लगते हैं। ग्रैनी घर के पीछे जाने से पहले गुल्ली बाहर आ जाते हैं और ग्रैनी को जाते हुए देख लेते हैं। ग्रैनी पीछे आके सोचता है, अभी वो यहाँ नहीं आते तो पकड़े जाते। उधर गुल्ली शॉन के साथ बात खत्म करके घर के अंदर जाने लगा। बुल्ली बोला, क्या कहा शॉन? गुल्ली कहा, वो अभी आ रहे हैं और तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है मुझे। बुल्ली बोला, ऐसा क्या जरूरी बात है? तभी गुल्ली बोला, हमारे घर में कोई जासूस आए हुए हैं। मैं जब बाहर गया तब देखा कि कोई छिपने के लिए घर के पीछे जा रहे हैं। बुल्ली कहा, अरे ये बहुत ही गलत बात है, कोई क्यों हमारी जासूसी करेगा? मुझे लगता है कोई कुछ चुराने के लिए आया है। गुल्ली बोला, तुम रुको, मैं उस रूम से 2 डंडा लाता हूँ, फिर दोनों मिलकर चोर पकड़ेंगे। तभी गुल्ली बगल के रूम में जाते हैं और 2 डंडा लाते हैं। गुल्ली एक डंडा बुल्ली को देते हैं और एक खुद लेते हैं। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाहर आके देखता है कि कोई नहीं है। तभी ये दोनों अलग अलग घर के पीछे जाने लगते हैं। अरे ये क्या? ग्रैनी पेड़ में सोए हुए हैं। गुल्ली ग्रैनी को नहीं देखा है। तभी ग्रैनी नीचे आ जाते हैं। गुल्ली को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। तभी गुल्ली पीछे मुड़ते हैं और देखता है ग्रैनी उसके पीछे खड़ा हुआ है। ग्रैनी को देख के गुल्ली हैरान हो जाते हैं।
गुल्ली तभी गिरानी को मारने जाते हैं। अरे नहीं, गिरानी ने गुल्ली को मार दिया। उधर बुल्ली चोर ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे। बुल्ली थोड़ा दूर जाके देखता है कि गुल्ली जमीन के ऊपर सोए हुए है। तभी बुल्ली तुरंत गुल्ली के पास जाते हैं। बुल्ली आके गुल्ली के हालात चेक करने में लगे हुए हैं। बुल्ली को पता चल जाते हैं कि गुल्ली मारा नहीं है, सिर्फ बेहोश हुए हैं। तभी बुल्ली देखता है कि उसके सामने कोई आए हुए हैं। बुल्ली अपने सर ऊंचा करके देखते हैं कि उसके सामने गिरानी खड़ा हुआ है। ये देख के बुल्ली डर जाते हैं। गिरानी जब बुल्ली को मारने जाते हैं तब बुल्ली वहां से उठ के भागने लगते हैं। बुल्ली को भागते हुए देख के गिरानी भी बुल्ली के पीछे पीछे भागने लगा। बुल्ली भागते भागते आके जीप के नीचे छुप जाते हैं ताकि गिरानी उसे पकड़ ना पाए। गिरानी आके देखता है कि बुल्ली नहीं है। गिरानी सोचने लगते हैं कि बुल्ली शायद घर के अंदर होगा। तभी गिरानी घर के अंदर जाने लगा। गिरानी घर के अंदर आके देखता है कि बुल्ली यहाँ पर भी नहीं है। तभी गिरानी बाहर आते हैं। गिरानी बाहर आके गुल्ली के पास जाते हैं। गिरानी गुल्ली को पकड़ के ले जाने लगा। गिरानी गुल्ली को जीप में डाल देते हैं और खुद जीप में बैठ जाते हैं। फिर गिरानी जीप को चालू करके जाने लगते हैं। तो दोस्तों, गिरानी गुल्ली को ले जाके उसके साथ क्या करने वाले हैं ये आप देखेंगे पार्ट 2 में। ये स्टोरी आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हम दूसरी पार्ट डालते आप तक पहुंच सके।